नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश। स्वागत है मेरे YouTube चैनल रैकन स्टूडियोज पर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं CET की कि CET क्या है, कौन इसे क्वालिफाई कर सकता है, कितनी बार इस एग्ज़ाम्स को दे सकता है, कौन कौन सी वैकेंसी इसमें आती है, कौन सी नहीं आती है, कितने चरण में होता है, अदर डिटेल है वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली बात होती है कि क्या है CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। इसको NRA यानी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी होती है वो करवाती है। इसमें SSC, रेलवे, बैंकिंग या अदर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ वैकेंसीज हैं वो निकलती हैं। तो दूसरी बात होती है कि गवर्नमेंट में CET लागू क्यों की गई। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आज का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। मान लो एक वैकेंसी निकलती है तो उसमें लाखों लोग उसमें फॉर्म भरते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टेस्ट दिया जाए जिसमें लोगों को जो रैंक होती है उसके हिसाब से ही जो वैकेंसीज होती है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि आपने CET एग्ज़ाम दिया है और उसमें आपने 70% या 70 से अबव लाए हैं, तो आगामी जो भी भर्ती निकलेगी, जैसे कि रेलवे की निकलेगी या फिर बैंकिंग की निकलेगी या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी निकलेगी, तो इसमें आपको बता दिया जाएगा इसमें कौन कौन वो अप्लाई कर सकते हैं। मान लो जो 80% वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर 70% वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो भी जितने भी आप परसेंटेज CET में बनाते हैं वो आगे आपको बता दिए जाएंगे कि ये लोग हैं वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बाकी की झंझट है वो ख़त्म हो जाएगी और कंपटीशन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो इसको 2 चरणों में दिया गया है। पहला होता है सीनियर लेवल का और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का। तो अगर आपने 12th पास की है तो आप सीनियर लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो आप जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये बनती है कि अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल के लिए CET टेस्ट दिया है, फिर आप चाहते हैं कि 12वीं लेवल की जो भी वैकेंसीज निकले उसमें आप अप्लाई करें, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। या फिर आप कहते हैं कि मैंने 12th के लिए अप्लाई किया था या मैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी उसे अप्लाई करूँ, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हैं। तो दोस्तों बात आती है कि कोई कितनी बार इसको अप्लाई कर सकता है या फिर इस टेस्ट को कितनी बार दे सकता है। तो आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम है प्रतिवर्ष होगा, इसका टेस्ट वो हर साल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कितनी बार इसको दे सकता है। लेकिन एक बार अगर आप CET क्लियर करते हैं तो इनकी जितनी भी भर्ती है उनके लिए आप 3 वर्ष तक एलिजिबल है। मतलब CET के अंदर की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी जब भर्तियाँ निकलेगी तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां हैं वो इसमें निकलेगी। तो आपको ये सामने नमूने हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार के एग्ज़ाम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल है उनके लिए अलग है, प्लस जो सीनियर लेवल है उनके लिए कुछ वैकेंसीज है वो अलग हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो आप सीनियर वाले नहीं दे सकते, अगर आप सीनियर वाले हैं तो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और बात आपको बता दें कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स की भर्ती है वो इसमें नहीं निकाली जाएंगी। तो आपको बता दूं कि RPSC लेवल की जितनी भी जो वैकेंसीज हैं वो इसमें नहीं निकाली जाएंगी। जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल पर SI की भर्ती है वो आप प्लेटन कमांडर वाली वो दे सकते हैं, उसकी भर्ती है वो CET में आएगी। लेकिन मेन SI की जो भर्ती है उसकी प्रोसेस अलग है, उसके लिए अलग से वैकेंसी निकलेगी। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है वो अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो बाद में भी शायद संभावना हो सकती है कि इसमें जुड़ेंगे या फिर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स या भर्ती निकाली जाएंगी वो इसमें दी गई है। तो दोस्तों जानते हैं कि CET एग्ज़ाम देने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा तो यही है कि अगर CET का एग्ज़ाम देते हैं तो जो भी एग्ज़ाम्स है, जैसे कि आप SSC कहे, बैंकिंग कहे या फिर रेलवे का कहे, जो भी वैकेंसीज निकलती हैं तो उसके लिए अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये है कि बार बार पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हम फॉर्म में पैसे खर्च करते हैं उसकी बचत हो जाती है, समय का बचत हो जाता है। प्लस इसकी वैलिडिटी है, जो भी आप सर्टिफिकेट या फिर कोई भी प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तो उसकी वैलिडिटी वो 3 साल की होती है। तो 3 साल में जितने भी इनके अकॉर्डिंग जो भर्तियाँ निकलेगी उसमें आप निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। ये थे उनके फ़ायदे। दोस्तों बात आती है कि CET का एग्ज़ाम है वो कब करवाए जा रहे हैं। तो इसकी डेट है वो घोषित हो चुकी है। जैसा कि जो सेकेंडरी लेवल के एग्ज़ाम हैं वो 4-5 फरवरी 2023 को है, प्लस जो ग्रेजुएशन लेवल है वो 8 या 7 फरवरी 2023 को करवाए जा रहे हैं। इसी के साथ दोनों चरण के 2 पारी दी गई हैं, जैसे कि 4 चरणों में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।